हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 8 के हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर 24 तारीख को पेपर होने वाला है। हिंदी का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। तो बस वीडियो को पूरा का पूरा आपको लास्ट देखना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एट क्लास जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास सारे के सारे वीडियो आ सकें। अब जो आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपके सारे के सारे पेपरों की वीडियो इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो को लास्ट बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश है, जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 का सत्र है। विषय आपका हिंदी का होने वाला है, प्रथम भाषा है, कक्षा आपकी 8 होने वाली है। यहाँ पे पेपर का कोड है, पूरा का पूरा आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको परीक्षा में 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला है और आपसे पूरा का पूरा पेपर 60 नंबर का होने वाला है। तो पूरे के पूरे 60 नंबर आपके इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले, वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट देख लेना है। तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न में क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा बहु विकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से 5 तक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपसे का उत्तर प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बंधन का विलोम शब्द है। बंधन का विलोम शब्द कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी कर देना, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पूछेगा मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है। किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है। बिश्नोई समाज पर, निहाल चंद बिश्नोई पर, या फिर आत्मा देवी बिश्नोई पर, या फिर शहीदों पर। तो यहाँ पे आपको कह देना शहीदों पर, डी ऑप्शन लगा देना दूसरे का। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 30 में जो पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। भट्ट अर्थ का शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको कह देना अयोध्या, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि माँ शब्द के प्रयोग से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा भारत माँ की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में उपनाम क्या है। तो यहाँ पे पीपर पात ऑप्शन डी आ जाएगा। इस तरह से आपसे पहला प्रश्न पूरा का पूरा होता है, जहाँ पे आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे आपको वहाँ पर अच्छे से याद कर लेने। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 की, जिसके अंदर आपसे यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जो 1 से आपसे 10 तक पूछे जाने वाले हैं, जिसमें नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि डैश संगीत सम्राट किसे कहा गया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना तानसेन को सम्राट, यहाँ पे संगीत सम्राट कहा जाता है, तानसेन भर देना पहले में। दूसरे 7 में पूछा गया है कि कलुष भेद तम हर डैश भरा है, किससे, प्रकाश से भरा है। 7वें में 8वें में पूछा गया कि भेड़ा घाट की पहाड़ी पर डैश मंदिर बना है, गौरी शंकर मंदिर बना है। तो 8 में गौरी शंकर मंदिर कह देना है। 9 में पूछा गया कि महारानी अहिल्याबाई ने डैश में किला और शिव मंदिर बनवाया था, कहाँ, महेश्वर में। तो यहाँ पर 9 वाले में आपको यहाँ पर महेश्वर भर देना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछेगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि सलीम अली का पूरा नाम क्या है। ये आपको हमें बताना, उनका नाम है सलीम भाई जुइद्दीन अब्दुल अली। ये आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में कह देना है। अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 11 से 16 तक होने वाले, जो 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। इसको कम से कम 2 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो आपसे यहाँ पर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम किया। इसका क्या आंसर, वो सारे आंसर बताऊंगा, वीडियो में आपको बना रहना है। इसके बाद पटना के पास कौन सा प्रख्यात विश्वविद्यालय था। संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई। तो हम यहाँ पे 11 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके सामने 11 का आंसर, जहाँ पे महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार दिलाया था। 12 में पटना के पास कौन सा विख्यात विश्वविद्यालय। पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 पूछा गया कि संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई। तो यहाँ पर संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि वे बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता कर रहे थे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 तक आपको पूरे के पूरे प्रश्न अच्छे से आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि गौरवन राजा के पास क्यों आया था। 15 में पूछा गया कि हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 में सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 14-15 के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का आंसर गौरवर्ण राजा के पास क्यों आया था। तो यहाँ पे आया था गीता का मर्म समझने के लिए राजा के पास आया था। 14 में लिख देना।
15 में हम दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार वचन बोलना चाहिए, तो हमें दूसरे व्यक्तियों से विनम्र पूर्वक मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर ये आपके सामने हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले 16 का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 का आंसर देखेंगे, सलीम अली को पक्षी अभ्यारण्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो सलीम अली को पक्षी अभ्यारण्य के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला था। यदि आपको यहाँ पर 16 का कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ से जो स्टार्ट होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके यहाँ पे क्या होता हूँ 17 से 22 तक होने वाले हैं। एक प्रश्न आपको 3 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, 17 की बात कर लेते हैं। 17 में पूछा गया कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। 18 में मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे, ये बता देना है। 19 में अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है, वो बता देना है। 20 में मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की, ये बताना है। 21 में रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा, वो बता देना है। 22 में संवत्सरों का नामांकन किस प्रकार किया जाता है। ये आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 22 प्रश्न करा दी गए। इन सारे प्रश्नों के आंसर भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर देख लीजिए, जहाँ पे यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 17 देखिए, जहाँ पे विक्रम संवत किसने आरंभ किया, वो बता देना है। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे, वो बताएं। प्रश्न नंबर 18 तो